नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 जून 2022 को प्रातः 10:30 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि में सूर्यदेव का ये गोचर 16 जुलाई रात 11 बजे तक रहेगा। सूर्य अग्नि तत्व हैं और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। वायु हर चीज़ को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, तेज और प्रकाश है। वायु तत्वीय राशि में गोचर करने पर सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा और ऊष्मा बहुत तेजी से समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होगा। परिणाम ये होगा कि शत्रु राशि में गोचर करने के कारण पिछले माह आपके कार्यों में जो शिथिलता आई थी, व्यापार में जो मंदी आई थी, वो दूर होगी। आप नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देंगे। इस गोचर काल में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कन्या राशि के जातकों की कुंडली में डबल विपरीत राजयोग बन रहा है। शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मंगल भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बना रहे हैं और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होकर गोचर कर रहे हैं। और सभी 5 ग्रह देवगुरु बृहस्पति, मंगल, शनिदेव, शुक्र और बुध अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा और आप अक्सर कमेंट करके पूछते भी हैं कि जब ग्रह स्थितियां इतनी मजबूत हैं तो फिर लाभ क्यों नहीं मिलता। तो इसकी वजह है कि आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अगर जन्म कुंडली में ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट में मैंने सभी ग्रहों के उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर भाग्य भाव में है। 2 जुलाई तक बुध भाग्य भाव में शुक्र के साथ गोचर करेंगे और इसके बाद बुध का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो जाएगा सूर्य के साथ और बुधादित्य राजयोग बनेगा कर्म भाव में। देवगुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है? जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करें तो विपरीत राजयोग बनेगा। यहाँ देखिए, छठे भाव में 11 का अंक लिखा है। 11 मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि का गोचर छठे भाव में है, तो विपरीत राजयोग बन गया। ऐसे ही यहाँ अष्टम भाव में 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल और मंगल का गोचर अष्टम भाव में, तो मंगल का भी विपरीत राजयोग बन गया। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि ग्रह स्थितियां कितनी अनुकूल हैं और ऐसी ग्रह स्थितियां बहुत ही दुर्लभ हैं। तो इसका पूरा लाभ आपको मिलना चाहिए, लेकिन लाभ आपको तभी मिलेगा जब ग्रह आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अंश बल से मजबूत हैं या फिर इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में
चल रही हो तो आप उपाय कर लीजिएगा ग्रहों का। और ग्रहों के उपाय पर मैंने लास्ट में चर्चा की है, उसे ज़रूर देखिएगा, उपाय समझिएगा। बात करते हैं सूर्यदेव पर। दशम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भी कारक हैं। दिग्बली सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सफलता दिलाएंगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद भी आपको मिल सकता है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव विदेश का होता है। तो आपको विदेश सेवा में जॉब मिल सकता है, किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है, या फिर चूँकि बुध भी यहाँ पर गोचर करेंगे 2 जुलाई से, तो विदेश से व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार आप कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव में बुध का गोचर है और शुक्र का भी गोचर है अपनी ही राशि में। तो आप कला के क्षेत्र में भी विदेश जा सकते हैं। आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में कोई कार्यक्रम देने के लिए, स्टेज प्रोग्राम देने के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं और वहाँ पर आपको धन तो प्राप्त होगा ही, आपको विश्वव्यापी ख्याति भी प्राप्त होगी। सूर्य आपके अंदर नेतृत्व के गुण विकसित करेंगे और राजनीति में भी आप उच्च पद प्राप्त कर लेंगे। दशम भाव पिता का होता है। आपके पिता भी शासन प्रशासन या राजनीति में उच्च पद पर हो सकते हैं और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख दिलाते हैं, यानी शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में आप उच्च पदों पर होंगे, या फिर ऐसे जातक जो कि शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर हैं, उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। सूर्य की कृपा से आपको वो हर सुख प्राप्त होगा जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ेगी। सुख भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि सप्तम भाव में राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर हर तरह का भौतिक सुख आपको प्राप्त होगा। देवगुरु आपको संतान की भी प्राप्ति कराएंगे और आपका विवाह भी करा देंगे। चूँकि देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, हंस राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि ये आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को अत्यंत तीव्र कर देता है। और इसका परिणाम ये होगा कि चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, जॉब हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो देवगुरु उससे बाहर निकलने का मार्ग आपको दिखा देंगे और साथ ही साथ आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। आप पर ईश्वर की कृपा भी बनी रहेगी। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और दिग्बली सूर्य आपको राजा के समान सुख वैभव प्रदान करेंगे। उच्च प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में आपका चयन हो सकता है। व्यापारी हैं तो उच्च स्तर का व्यापार होगा आपको। कारपोरेट सेक्टर में या फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, या आपकी खुद की कोई इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर आप होलसेल डीलर हो सकते हैं। और व्यापार के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या फिर आप अगर सोने चांदी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत प्रगति देखने को मिलेगी। और चूंकि बुध भी 2 जुलाई को आ जाएंगे तो बुधादित्य राजयोग बनेगा
और बुध के प्रभाव से आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सब क्षेत्रों में, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्रों में आप उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य और बुध के प्रभाव से आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, वकील या वक्ता बन सकते हैं। पत्रकारिता और सोशल मीडिया में आपको जॉब मिल सकती है। डाक विभाग, संचार क्षेत्र, आयकर विभाग में भी आपको जॉब मिल सकती है। और साथ ही साथ बुध के प्रभाव से शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और आईटी सेक्टर के क्षेत्र में भी आपको जॉब मिलने का प्रबल योग बनता है। देवगुरु सप्तम भाव में राजयोग बना रहे हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। किसी तरह की कोई कड़वाहट, तनाव की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। और चूंकि देवगुरु चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं तो आपके परिवारीजनों के बीच भी सुख और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। लव रिलेशंस अगर आपके हैं तो वो विवाह में कन्वर्ट हो जाएंगे। पार्टनरशिप में, व्यापार व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा और उन्नति होगी। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सूर्य केतु से नवम पंचम योग बना रहे हैं। देखिए, सूर्य से 5वें घर पर केतु का गोचर है। 1, 2, 3, 4, 5 और केतु से नवम सूर्य हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक इसी तरह से सूर्य का शनिदेव से भी नवम पंचम का योग बन रहा है। केतु और शनि का व्यवहार सूर्य से बिल्कुल विपरीत है, तो विपरीत व्यवहार वाले ग्रहों के साथ नवम पंचम योग बनना धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो इस योग के बनने से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। चूँकि केतु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में, तो अचानक से आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी, मोटा पैसा आपको मिलेगा। अब आइए बात करते हैं शनि और मंगल के बारे में, जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया, मंगल और शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल अष्टम भाव में और शनि छठे भाव में। विपरीत राजयोग बनने पर जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है। विश्वव्यापी ख्याति मिलती है। ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र पत्नी से युक्त होता है। अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है और खर्चों पर रोक लग जाती है जब ये विपरीत राजयोग बनता है। मंगल 10 अगस्त तक ये विपरीत राजयोग बनाएंगे और शनि 12 जुलाई तक ये विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद शनि का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा, मकर राशि में। विपरीत राजयोग के बनने से कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। निरोग शरीर प्राप्त होता है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। मंगल अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि, और यहाँ से धन के लाभ, संतान के लाभ, हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस और रिसर्च का होता है। यहाँ पर मंगल आपको अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं और गुप्त धन का होता है। लॉटरी से, शेयर से,
कोई सरकारी पैसा जो आपका रुका हुआ है, किसी को लोन दिया था वो नहीं मिल रहा था, या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, या फिर ससुराल पक्ष से आपको अचानक से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की बचत होगी और धन का निवेश बढ़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में लोन लेकर के भी आप बड़ा लाभ अर्जित करेंगे और लोन आसानी से मिल भी जाएगा, क्योंकि शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अचानक से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, शादी का रिश्ता, संतान की प्राप्ति, और ऐसे जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी शिखर तक पहुंचते हैं। विपरीत राजयोग के बनने पर अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी मोटा पैसा आपको मिलेगा। और मंगल चूँकि चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, तो सर्जरी के क्षेत्र से, मेडिकल क्षेत्र से अचानक से कोई ऐसा ऑपरेशन आप करें या कोई ऐसा ट्रीटमेंट आप करेंगे जिससे कि आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही, विश्वव्यापी ख्याति भी आपको प्राप्त होगी। चूँकि विदेश भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि मंगल के परम मित्र हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप देश का नाम रोशन करेंगे। छठे भाव में शनि का गोचर है और छठा भाव कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष का होता है। और यहाँ पर शनि 12 जुलाई तक विपरीत राजयोग बनाएंगे। किसी पुरानी हेल्थ इशू से आपको मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या थी, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। कोई पुराना कर्ज वो भी उतर जाएगा, हो सकता है सरकारी कर्ज है, बैंकिंग का कर्ज है, कोई ओटीएस योजना आ जाए, ऋण माफ़ी योजना आ जाए, आपको इसका लाभ मिल सकता है। या फिर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसमें फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या सुलह समझौते के तहत, या फिर आपका मैटर लोक अदालत में भेज दिया जाए और वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाए। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विजय मिलेगी। आप किसी गलत संगत में फंसे हुए थे, गलत संगति भी आपका शत्रु है, या फिर कोई कार्यवाही आपके विरुद्ध पेंडिंग थी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो समाप्त होगी। किसी बीमारी से आपको राहत मिले, हो सकता है आप किसी सांघातिक रोग से ग्रस्त हों और आपका ऑपरेशन हो और आप स्वस्थ हो जाएं। ननिहाल से कोई संपत्ति मिल सकती है। और शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आयु का होता है। इस राजयोग के बनने पर शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और आपको दीर्घायु बनाएंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय होगा। शुक्र विवाह भी करा देंगे, संतान की भी प्राप्ति कराते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आप शुक्र के गोचर काल में आपका ज्वेलरी बॉक्स सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात के ऑर्नामेंट से, आभूषणों से भरा रहेगा। सुख सुविधा के सभी साधन शुक्र आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन ये सब आपको तभी प्राप्त होगा जबकि कुंडली में, जन्म कुंडली में आपके ग्रह मजबूत स्थिति में हो। तो ग्रहों का उपाय कर लीजिए। आइए बात करते हैं ग्रहों के उपाय पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में
राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय जरूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र
और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।